नमस्कार। स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? अब तो लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। हमारे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पे खुल गया है थोड़े थोड़े। अब हम सुबह के 6 से 3 बजे तक बाहर जा सकते हैं, कुछ लेना है लेकर आ सकते हैं। तो मैं सुबह के समय निकली थी। सुबह एक 8 बजे का समय है। मैं बाहर गई थी, कुछ सामान लेना था मुझे, तो मैं शॉपिंग के लिए निकली हुई थी। तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो रास्ता देखिए बहुत ही सुनसान सा है, लोग बहुत कम बाहर आए हैं। तो हमने यहाँ से शॉर्टकट लिया था बंगाली क्लब के पास से। तो हम वहाँ से गुरुद्वारा होते हुए हम नीचे जा रहे हैं। अब हमें पार्किंग के लिए बाहर ही रोक रहे हैं। मार्केट के अंदर टू व्हीलर और 4 व्हीलर को एंट्री नहीं, मतलब कोई भी व्हीकल अंदर मार्केट के अंदर नहीं जा सकता है। तो हमने बाहर ही गाड़ी पार्क किया और हम शॉप में आए। तो आज मैं वैसे एक स्माइली की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। मैंने कुकर में थोड़े से पानी ले लिया है। हमें आलूओं को बॉईल करना है। तो मैंने आलूओं को धोकर क्लीन कर लिया था और मैं कुकर में आलूओं को डाल रही हूँ। हमें ध्यान रखना है कि पानी के अंदर हमें आलूओं को बॉईल नहीं करना है, क्योंकि आलू उससे पानी पी लेते हैं ना, तो बहुत नरम हो जाते हैं, तो बाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम उसको स्टीम करेंगे। ऐसे आलूओं को हम स्टीम करके निकाल लेंगे, या फिर पानी में बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद उसको हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे और फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर। तो मैंने यहाँ स्टीम कर लिया है आलूओं को, देखिए पक चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। आलू एकदम बहुत ही महीन, बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे दानेदार बहुत ही अच्छा आलू होता है ना, वैसा आलू होने से बहुत अच्छा स्माइली बनता है। तो अब हम इसमें थोड़े से काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। और चाहे तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, या फिर मिक्स हर्ब्स जो आता है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ। काला नमक से एक अच्छा सा टेस्ट आता है। और मैंने यहाँ पर हमारा चाट मसाला यूज़ किया है। चाट मसाला मैंने ये 1 टीस्पून डाला है यहाँ पे। आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम हाथ से इसको बहुत अच्छी तरह से हम इन सबों को मिक्स कर देंगे। नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, इनको हम अच्छी तरह से आलू में मिक्स कर देंगे। अब मैं 1 टेबलस्पून, हम धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब मैं फ़िलहाल यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आटा नहीं, हमारा जो आलू है ना वो आटे की तरह बाइंड होना चाहिए उसको। इसके लिए हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं। पहले हम इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। अब मैंने पहले 2 टेबलस्पून डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी भी इसमें कसर बाकी है, तो हम फिर से 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर को डाल देते हैं। अब इस जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा एक डो की तरह बन जाना चाहिए। अब देखिए अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, तो हम एक डो की तरह इसको बना लेते हैं। ये बहुत सख्त नहीं होना चाहिए, नरम ही होना चाहिए। अब हम इसको स्माइली का शेप देंगे। तो एक बर्तन में हम थोड़े से कॉर्नफ्लोर या मैदा को डस्ट कर लेंगे। अब हम जैसे हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, वैसे हम एक एक पेड़े को हम लेंगे और उसको राउंड शेप देंगे। हथेली पर रखकर हम ऐसे राउंड शेप दे सकते हैं, या फिर हम किसी बॉटल की जो ढक्कन होती है ना, उससे भी शेप दे सकते हैं।
चाहो तो आप इस बॉटल के ढक्कन से भी आप ऐसे कट करके आप निकाल सकते हैं। ऐसे भी हम इसको शेप दे सकते हैं। वैसे वो हाथ में ही बहुत अच्छा सा शेप बन जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया था। तो हम इसी तरह सारे पेड़े बना लेंगे, ऐसे टिक्कियों की तरह हम इस तरह बना लेंगे इनको। अब हम इसको स्माइली का शेप देंगे। तो मैंने एक स्ट्रॉ ले लिया है, उससे हम पहले इसकी आंखें बनाएंगे। अच्छी तरह से हम उसको आँख बना लेंगे उसकी। अब एक स्पून की सहायता से हम उसके स्माइली बना देते हैं। स्माइली अच्छे से वहाँ पर उसको हम शेप दे देंगे। अब देखिए हमारा रेडीमेड स्माइली बन चुका है ना। ऐसे हम सबों को, सारे टिक्कियों को हम इसी तरह का शेप अब हम दे देंगे। देखिए स्माइली हमारे बनकर तैयार है, मुस्कुरा रहे हैं। अब हमारे स्माइली तैयार हो चुके हैं। अब हम चाहें तो हम किसी डिब्बे में भरकर या टिफ़िन में भरकर हम इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये 15 दिन तक बहुत आराम से रहता है, कुछ भी नहीं होता। 15 दिन से ज़्यादा भी चल जाता है। 15 दिन तक मैंने यूज़ किया है, 15 दिन तक मैंने रखा तो ख़राब ही नहीं हुआ, बहुत उसी तरह था। तो पर मैंने उसको इस तरह बटर पेपर ऊपर से डालकर उसको इस ऐसे स्टोर किया होता है। जैसे मैंने स्टोर किया था वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। तो आप इसी तरह स्टोर कीजिए। 15 दिन की तो गारंटी है, ख़राब नहीं होती है। इसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर लगाएंगे और ऐसे ही हम रखते जाएंगे। ऐसे स्माइल इसको रख के हम इसको अच्छे से बंद करके हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। बड़े आराम से रह जाती है। ढक्कन लगाकर हम इसको 15 दिन स्टोर करने के लिए रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेते हैं, कढ़ाई या पैन जो भी हो, उसमें तेल ले लेते हैं और हम तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। जब तेल गर्म हो जाएंगे तब हम उसमें स्माइलीज़ को डाल देंगे। अब देखिए तेल में ऐसा लग रहा है जैसे स्माइली खुश हो गया एकदम। उसकी आंखें देखिए कैसे चमक रही है, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। लग तो ऐसा रहा है जैसे तेल में जाने के लिए बहुत बेचैन थे। अब हम इनको पलट देंगे। पलट कर हम जैसे हम टिकिया बनाते हैं ना, वैसे ही हम इसको भी फ्राई करके निकाल लेंगे। मैंने सोचा नहीं था ये इतना टेस्टी बनेगा, पर ये सच में बहुत ही टेस्टी बना था। ये लीजिए हमारे स्माइली बनकर तैयार हो चुके हैं। जैसे हमें पैकेट में मिलता है सेम वैसे तो नहीं होगा, लेकिन घर वाला ज़्यादा हाइजीनिक और टेस्टी होता है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग मुझे लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट कर आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।